10 मिनट में डिलीवरी सुनने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है और उस नुकसान का ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो सकता है। आजकल अर्बन इंडिया में 10 मिनट डिलीवरी एक ट्रेंड सा बन गया है। ग्रोसरी, स्नैक्स, दवाइयाँ कुछ भी ऑर्डर करो और बूम सीधा दरवाजे पे डिलीवर्ड। कस्टमर के तो मज़े हैं, 10 मिनट में घर के बाहर सामान आ रहा है और चाहिए क्या ज़िंदगी में। बट रुको, इसकी भी एक सीरियस साइड है। कभी आपने डिलीवरी करने वाले ड्राइवर्स के बारे में सोचा है? अगर सोचा तो बहुत ही बढ़िया, सोचना भी चाहिए। अगर नहीं सोचा तो आज सोचते हैं, क्योंकि हमें सामान चाहिए 10 मिनट में, बट उस 10 मिनट की डिलीवरी प्रॉमिस की वजह से ये जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं इनको काफ़ी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, अनसेफ ड्राइविंग करनी पड़ती है इन्हें, और रेड लाइट्स टापते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। ये सब करते हैं ताकि पेनल्टीज़ और लो रेटिंग्स को ये अवॉइड कर सके, हमारे पास 10 मिनट में ऑर्डर पहुंच सके। इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से इन डिलीवरी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स भी किए थे लास्ट ईयर क्रिसमस ईव पे और न्यू ईयर्स ईव पे। इन लोगों ने डिमांड की थी बेटर पे की, सेफ्टी प्रोटेक्शन की, और जो 10 मिनट की अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी सर्विस है इसको बंद करने की। इवन गवर्नमेंट ने इन क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और इंस्टामार्ट है, इनको बोला कि भाई 10 मिनट की डिलीवरी मत करो, प्रॉमिस राइडर की सेफ्टी और वेलबींग भी मैटर करती है। 10 मिनट में डिलीवरी का वादा न करें, डिलीवरी ड्राइवरों की सुरक्षा का क्या होगा? ये लॉ नहीं था, गवर्नमेंट ने जस्ट बोला था। अब प्रॉब्लम को समराइज करते हैं। ये सर्विस तो 10 मिनट की डिलीवरी वाली मस्त है, हम सबको मज़ा आता है, हम सब यूज़ भी करते हैं क्योंकि हम सबको फास्ट सर्विस चाहिए। पर अगर राइडर्स को लाइफ रिस्क पे रखनी पड़ती है और उनकी हेल्थ, पे और सेफ्टी इग्नोर हो जाती है तो कंफर्ट किसका फ़ायदा कर रहा है? आपको सोच के देखो एक बार। अब इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मैं रेकमेंड करता हूँ। आज अगर ये सारी क्विक कॉमर्स कंपनीज 30 मिनट्स की डिलीवरी प्रॉमिस करने लग जाए 10 मिनट की जगह, तो कस्टमर को तो फिर भी जल्दी मिल रहा है सामान। आपने अभी सामान ऑर्डर किया, आधे घंटे में आ गया 10 मिनट की जगह। इसका लेकिन जो ओवरऑल फ़ायदा होगा वो राइडर्स को भी होगा। जो राइडर्स हैं यानी कि डिलीवरी ड्राइवर्स, वो सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे को 10 मिनट में सामान नहीं पहुंचाना। तो ये विन विन सिचुएशन है। 30 मिनट में डिलीवरी का मतलब रेकलेस ड्राइविंग नहीं होगी। सारे राइडर्स जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं वो हेलमेट पहनेंगे और जो सेफ्टी गियर होता है वो यूज़ करेंगे। ज़्यादा स्टेबल पे होगी, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। कम स्ट्रेस होगा और सड़कें सबके लिए ज़्यादा सेफ होंगी। और अभी जो मैंने बोला था कि 30 मिनट की डिलीवरी की वजह से ज़्यादा स्टेबल पे होगी राइडर्स के लिए, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जो अभी का 10 मिनट डिलीवरी मॉडल का पे स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में डिलीवरी पार्टनर्स की जो पे होती है वो मोस्टली वेरिएबल होती है। इसमें होता क्या है, पे मिलती है आपको पर ऑर्डर के हिसाब से, इंसेंटिव्स मिलते हैं स्पीड के हिसाब से। अगर आपने जल्दी डिलीवर कर दिया तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, और अगर आपने देर से डिलीवर किया, 10 मिनट से आपको ज़्यादा लग जाते हैं, तो पेनल्टीज भी पड़ती हैं। और लो बेस पे होती है और गारंटीड आवरली पे कुछ नहीं होती। इसलिए राइडर्स स्पीड को सेफ्टी से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। 10 मिनट में डिलीवरी का प्रॉमिस करना मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर। हर ऑर्डर एक रेस होती है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो, वेदर ख़राब हो, पुलिस चेकिंग हो, राइडर की गलती ना होने के बावजूद इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है। इससे स्टेबल इनकम थोड़ी बनती है, तो गैम्बलिंग हो गई। अब समझते हैं कि 30 मिनट डिलीवरी मॉडल में क्या चेंज होता है। जब कंपनीज 30 मिनट्स का रियलिस्टिक SLA सेट करती हैं, SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट होता है कंपनीज और राइडर्स के बीच में, तो सिस्टम भी चेंज करना पड़ता है। कंपनीज फिर पर आवर पे इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, मिनिमम गारंटीड अर्निंग्स देनी पड़ती है, पेनल्टीज कम होती हैं, इंसेंटिव सेफ्टी और कंप्लीशन पे बेस्ड होते हैं, स्पीड पे नहीं, और ऑपरेशनल प्लानिंग भी बेटर हो सकती है। 30 मिनट में डिलीवरी करने का मतलब है कि बेटर रूट प्लानिंग, आप कौन से रूट से जाएंगे आप बेटर प्लान कर सकते हैं। बेटर ऑर्डर बैचिंग, कि आपने कौन से ऑर्डर्स को बैच करना है इकट्ठे, और लेस केओस, क्योंकि 10 मिनट की डिलीवरी में जो ये डिलीवरी सेंटर्स होते हैं इसके अंदर केओस होती है। फटाफट लगे हुए हैं वर्कर्स पैक करने ऑर्डर। 10 मिनट में तो डिलीवर करना है, तो 1 से 2 मिनट में तो पैक होकर रेडी होना चाहिए राइडर्स के लिए। 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा ड्राइवर्स जॉब छोड़ के जाते हैं। अगर हम 30 मिनट का डिलीवरी मॉडल अपनाते हैं तो उसमें स्ट्रेस कम होगा राइडर्स को, रिटेंशन रेट ज़्यादा होएगा, मतलब कम राइडर्स जॉब छोड़ के जाएंगे, और जो ट्रेनिंग दी जाती है राइडर्स को उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा इन कंपनीज को। इसलिए ये कंपनी स्टेबल पे स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकती है 30 मिनट के मॉडल में। स्टेबल पे का मतलब क्या है? स्टेबल पे का मतलब ये नहीं है कि सैलरी एम्प्लॉय जैसी हो गई। स्टेबल पे का मतलब है कि मिनिमम गारंटीड इनकम मिलेगी हर शिफ्ट के हिसाब से, कि आप अगर एक शिफ्ट पे आते हैं 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो इतनी मिनिमम आपकी अर्निंग होगी ही होगी, और कम पेनल्टीज पड़ती हैं क्योंकि आपका 30 मिनट में डिलीवर करने की विंडो है। लेस इनकम शॉक्स होंगे और आपकी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मंथली अर्निंग्स होंगी। इसका मतलब अगर आप हफ्ते के अंदर 5 दिन काम कर रहे हो, 10 घंटे हर दिन, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके महीने में इतनी अर्निंग होगी। ये सब 10 मिनट के मॉडल में करना पॉसिबल नहीं है। तो डिलीवरी स्पीड का फ्यूचर सिर्फ फास्ट नहीं, सेफ, फेयर और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 30 मिनट डिलीवरी नया स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए 10 मिनट डिलीवरी की जगह? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram. I'll see you in the next one.